सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। देखो काफ़ी दिनों बाद मैंने स्टार्ट अपनी एक सीरीज़ कर दी है। अब जो है 2025 स्टार्ट हो गए हैं और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 12th पास आउट होने वाले होंगे। अब डेफिनेटली आपको एडमिशन लेना होगा अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कॉलेज में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 के बारे में। देखो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आप लोग एडमिशन कैसे लोगे, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि अब सारे के सारे अपडेट जो है आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अब जानते होंगे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के बारे में। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी है वो पढ़ती कहाँ पे है। तो स्टूडेंट ये पढ़ती है दिल्ली में। कहाँ पढ़ती है जी? तो देखो दिल्ली में एडमिशन, ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी पढ़ती है और इसका पूरा नाम जो है वो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है ना। वो कई सारे कोर्सेज ऑफर करती है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो पूरी की पूरी मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मेरी वेबसाइट है जो इसके पहले मैंने सारी सारी यहाँ लिस्ट दे रखी है। तो आप लोग चाहो तो इस लिस्ट का आप लोग फोटो भी ले सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो देखने के लिए। सबसे पहले देखो बात करते हैं हम फार्मेसी कोर्स में। यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि बी फॉर्म, डी फॉर्म एंड एम फॉर्म तीनों कोर्सेज ऑफर होते हैं यहाँ पर। बीएससी में बीएससी नर्सिंग ऑफर होता है यहाँ पर और बीएससी के अलग अलग ब्रांचेस के सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। बात करें हम डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा में काफ़ी सारे पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं वो ऑफर होते हैं, लाइक डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, डिप्लोमा इन डायलिसिस एंड डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, और थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ोगे आप लोग तो बीएससी के कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, बीएससी इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट, साथ ही साथ बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ये सारे बीएससी के कोर्स हो गए। ओके, जैसे आप ऊपर की तरफ थोड़ा बढ़ते हो ना तो लेटरल एंट्री के भी कोर्सेज हैं, एमटेक, बीटेक, ये सारे के सारे कोर्सेज, साथ ही साथ एमबीए, ये सब ऑफर होते हैं। अब मेरे चैनल पर जो स्टूडेंट आते हैं, विजिट करते हैं, वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? तो जी वो होते हैं फार्मेसी वाले, या तो नर्सिंग वाले, या तो बीपीटी वाले, या तो पैरामेडिकल कोर्स वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल कोर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड साथ ही साथ फार्मेसी एंड नर्सिंग के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग ये लिस्ट जो है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहता है वो ये रहता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में। तो होता है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस जो होता है ना, अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की, ओके, बी फार्म की अगर हम बात करें तो बी फार्म का एडमिशन कैसे होता है? तो जी बी फार्म में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके नीट में जो है मार्क्स आने चाहिए 450 प्लस। अगर आपके 450 नंबर से ज़्यादा हैं तो आप लोग यहाँ पर जो एडमिशन ले सकते हो। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका इससे कम पर भी एडमिशन होता है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटे वगैरह के थ्रू। तो एडमिशन तो देखो होता है। तो मैं इस वीडियो में बस बता रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बता दिया बी फॉर्म का। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एंड बीपीटी की, तो इनका भी जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो नीट के बेसिस पर ही होता है। क्या होता है जी? तो नीट के बेसिस पर ही एडमिशन यहाँ पर मिलता है। अगर हम बात करें डिप्लोमा कोर्सेज की, तो डिप्लोमा में जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे डिप्लोमा में आपने फार्मेसी देखा होगा, डायलिसिस टेक्निक देखा होगा, ठीक है, डीजीएनएम देखा होगा, जो जीएनएम होता है उसको डीजीएनएम बोला जाता है यहाँ पर। तो डिप्लोमा के जितने भी हैं कोर्सेज, वो सबका जो एडमिशन होता है जामिया हमदर्द में वो 12th के बेस पर होता है। किसके बेस पे होता है जी? तो 12th के बेस पे होता है, यानी कि 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये बात करते हैं हम यहाँ पर अलग अलग कोर्स, कुछ बीएससी के कोर्सेज हैं, ठीक है। तो देखो बीएससी में जितने भी कोर्सेज है, अमूमन सबका जो एडमिशन होता है बीएससी जो नर्सिंग होता है उसको छोड़ करके जितने बीएससी के कोर्सेज हैं बैचलर वाले, उन सबका जो एडमिशन होता है वो 12th के बेसिस पर ही होता है, 12th के बेसिस पर। ठीक है, अब एक यहाँ पर समझते हैं हम। सबसे पहले इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो देखो नीट के बेसिस पर, ठीक है, एंड 12th के बेसिस पर। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बी फॉर्म करना चाहते हैं,
तो जी उनको नीट का फॉर्म जो है भरा होना चाहिए। ठीक है, बीपीटी अगर लेना चाहते हैं तो भी आपका नीट का फॉर्म क्या होगा। बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी नीट के बेसिस पर ही होगा। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 12th पास आउट होंगे तो वो डी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल में जितने भी कोर्स हैं सब में वो एडमिशन ले सकते हैं, पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। अब आप में से लोग ऐसे हैं जो पूछेंगे कि सर एडमिशन प्रोसेस भी बता दो, कैसे क्या होता है, फॉर्म कब आता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रोसेस को समझो। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हो। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म फिलिंग का। ठीक है जी, फर्स्ट प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग। अब ये फॉर्म फिलिंग कब होता है, तो फॉर्म फिलिंग देखो जब भी इनका आता है मार्च में आ जाता है इनका फॉर्म। तो जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस रखना है। क्योंकि देखो इसके पहले यानी कि 2024 में मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन दिया था, अपडेट दिया था सब बच्चों को। ठीक है, जहाँ तक जरूरत पड़ी थी, जहाँ बच्चों की हेल्प करनी थी वहाँ मैंने हेल्प भी करा था सबकी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारा का सारा अपडेट मैं दे दूंगा आपको। तो फर्स्ट प्रोसेस होगा फॉर्म फिलिंग का। सेकेंड जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट वो होता है, और फॉर्म फिलिंग के बाद आपको वेट करना होता है। फॉर्म फिलिंग के बाद क्या होता है, आपकी जो मेरिट लिस्ट, अगर यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, अगर मेरिट लिस्ट सबसे जिनकी हाई होती है उनका सीधा जो है सिलेक्शन लिस्ट निकल जाता है। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट निकलता है, उसमें अगर आपका नेम होता है तो आपको सीधा का सीधा पेमेंट करना है और आपका एडमिशन डन हो जाता है। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि सर नीट का रिजल्ट तो आता ही नहीं इतनी जल्दी, तो फिर कैसे होगा। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि अगर आप लोगों में कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, ठीक है, तो आपको जामिया हमदर्द का भी फॉर्म भरना होगा और नीट का भी फॉर्म भरना होगा। जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा तो जामिया हमदर्द का जो पोर्टल है ना वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन हो जाता है, आपको जो है नीट का स्कोर अपना अपलोड करना होता है। जब नीट का स्कोर कार्ड आपका अपलोड हो जाता है उसके बाद से जामिया हमदर्द की जो साइट है वहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट निकलती है। अब जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट निकलती है ना स्टूडेंट, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट भी लगाया हुआ हूँगा। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं सारे कोर्स का सिलेक्शन लिस्ट लगा रखा हूँ। देखो मेरिट लिस्ट 2023 का भी है, 2024 का भी है, और सारे यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हो। हालांकि मैंने बहुत पुरानी वीडियोस बनाई थी, उसके मैंने मेंशन किया था। अब बात आती है कि फीस क्या लगता है। ओके, फीस का जो है प्राइस क्या है, तो देखो एप्लीकेशन जो फीस लगता है 1000 लगता है। अब तक तो मतलब 1000 रुपये लगते हुए आ रहे हैं। अब इस साल अगर ये बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 1200 या 1500 कर देंगे। मतलब बढ़ता ही है, अमूमन जो फीस है ना जामिया हमदर्द का वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो फीस इनका बहुत हाई होता है। अभी जो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं एक फीस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ स्टूडेंट। ये 2025 का, सॉरी, ये 2024 का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो इस साल भी फीस इनका बढ़ेगा। आप लोग जो है देखना इसका फीस इस बार भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, चलो देखो जी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे जो डी फार्मा की यहाँ कोर्स की फीस है वो है 90,000। अब ये आप लोग इतना मत मानना, इसको ना आपको 1 लाख मान के चलना कि 1 लाख पर ईयर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनका फीस हर साल बढ़ता है। ओके, अब बी फार्मा की अगर हम बात करें फीस की, तो बी फार्मा की यहाँ फीस है 1,35,000 रुपये। तो आप लोग इसमें +10 और जोड़ लेना, यानी कि 1,45,000 रुपये आप मान के चलना। ओके, बीएससी नर्सिंग और बीपीटी का भी सेम ही होता है यही। और एम फार्मा स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें फीस जो होता है वैसे 2 लाख पर ईयर होता है। तो इनकी फ़ीस अमूमन अलग जो कॉलेजेस हैं उनसे बहुत हाई होती है, तो फीस का भी आपको थोड़ा देख कर चलना पड़ेगा। और हाँ, जो फॉर्म भरने की मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 55%। अगर आपके 12th में 55% आए हैं तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आपका होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 55% ही होती है। ओके स्टूडेंट, चलो यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। अब देखो आप लोग जब कमेंट करोगे ना वीडियो पे तब मुझे पता चलेगा आपको एक्चुअली किस टॉपिक की नीड है। तो आप लोग जो है कमेंट करना वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ पसंद आता है तो मैं इस पर पूरी कोशिश करूँगा वीडियोज़ लाने की। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।